भारतीय जनता पार्टी का नेता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे उम्र कैद की सजा एक कोर्ट ने सुनाई थी, अब वो जेल के बाहर आ रहा है। अब आप इस बात को सुन करके चौंक भी जाएंगे कि उम्र कैद की जिसे सजा सुनाई गई हो, वो भी नाबालिग के रेप केस में, वो अब जेल के बाहर कैसे आ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि बड़े बड़े जो रेपिस्ट रहे हैं इस देश के, वो समय समय पर जेल से बाहर आते रहे हैं। चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम, या फिर चिन्मयानंद जैसे लोग, सबके ऊपर यौन शोषण के केस थे, रेप केस थे, और सब समय समय पर बाहर आते रहे। कुलदीप सिंह सेंगर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चर्चित रेप कांड, जिसकी कहानी जब जब बयां की जाती है, जब जब सुना जाता है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि एक ताकतवर व्यक्ति एक नाबालिग की रेप करके आजाद घूमने की कोशिश करता है, और न्याय मांगने पहुंची पीड़िता के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको याद होगा 2017 का चर्चित उन्नाव का रेप कांड। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक नाबालिग बेटी के साथ रेप कर देता है। रेप करने के बाद जब पीड़िता उसकी शिकायत लेकर के थाने जाती है, तो कोई सुनवाई नहीं की जाती है। मामला तब तूल पकड़ लेता है जब वो रेप पीड़िता जो है वो लखनऊ पहुंचती है और मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके वो आत्मदाह की कोशिश करती है। सोचिए, आत्मदाह की कोशिश के बाद भी उसके पिता को स्थानीय पुलिस थाने में इतना मार मारती है कि रेप पीड़िता का जो पिता था वो थाने में ही दम तोड़ देता है। तब ज्यादा और मामला तूल पकड़ लेता। कुलदीप सिंह सेंगर पर तब एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद भी सोचिए कि रेप पीड़िता के जो चाचा थे उस पर फर्जी मुकदमा लगा करके उसे जेल भेज दिया जाता है। कहा यहां तक गया कि जब रेप पीड़िता की चाची और मौसी ने गवाही दी, तो सोचिए कि उसकी चाची और उसकी मौसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है उस दरिंदा के द्वारा। क्योंकि उसके चाचा जो जेल में बंद थे, जब अंतिम संस्कार में आए थे अपनी पत्नी के, यानी रेप पीड़िता की चाची के अंतिम संस्कार में जेल से पैरोल मिली थी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, तो रेप पीड़िता के चाचा ने बयान दिया था कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है और मेरी पत्नी को और जो रेप पीड़िता की मौसी थी उसे सड़क दुर्घटना में मार दिया गया है। उस सड़क दुर्घटना में जो रेप पीड़िता थी वो भी बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसका इलाज लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा था। दहशत इतनी थी उस दरिंदे की कि रेप पीड़िता की चाची के अंतिम संस्कार में मात्र 25 लोग जुट पाए थे। बताया भी जाता है कि जब उस वक्त पत्रकारों ने पूछा तो एक बुजुर्ग महिला ने वह जवाब दिया था कि हम भी आम लोगों की तरह अंतिम संस्कार में शामिल होना तो चाहते थे, लेकिन हमारे अंदर इतना भय है, इतना डर है कि हम उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार लगातार कानून की बात करती रही, उस कानून व्यवस्था में रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अगर केस उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर नहीं किया गया तो हमें किसी भी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस केस को दिल्ली में ट्रांसफर किया और दिल्ली की एक कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दरिंदे को उम्र कैद की सजा सुनाई। और उस वक्त कोर्ट करते हुए उस कोर्ट ने कहा था कि आजीवन ये जेल में रहना चाहिए, ये बाहर ना आ पाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे, उसकी जो उम्र कैद की सजा थी, उसे अब निरस्त करने का फैसला किया है, या कहें निरस्त कर दिया गया है।
चर्चा यह है कि वो दरिंदा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, वो अब जेल से बाहर आ रहा है। दोस्तों, इस पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में देश का जो कानून व्यवस्था, हम चूंकि कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां बहुत ऐसे लोग हैं जो इसी देश में अकारण, जिस पर कितने तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रायल भी नहीं हुआ कोर्ट में, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो दरिंदे हैं, जो रेप जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त हैं, उन्हें जेल से बाहर आने में वक्त नहीं लग रहा है। हमने चर्चा राम रहीम की, हमने चर्चा आसाराम की, हमने चर्चा जो है चिन्मयानंद की जिसका केस ही वापस ले लिया गया, यौन शोषण में उसका नाम था। सोचिए आप, कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि जेल से बाहर आने के बाद ये दरिंदा जो कुलदीप सिंह सेंगर है, वो 5 किलोमीटर के रेंज में, मतलब जो है वो पीड़िता के करीब नहीं आएगा, 5 किलोमीटर की दूरी बना के रखेगा। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि जिस दरिंदे ने उस पूरे परिवार को तबाह कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रेप पीड़िता के चाचा ने ये कहा था कि मेरे पूरे परिवार को उसने बर्बाद कर दिया, एक एक लोगों को मिटाने की कोशिश की। सोचिए, रेप पीड़िता के पिता को, उसकी चाची को, उसकी मौसी को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश जैसी जहां सरकार, जहां माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करती है, गुंडे और माफिया यहां छोड़ करके भाग गए, देश के गृह मंत्री कहते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग को सोचिए न्याय नहीं मिला। केस ट्रांसफर किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि जो इनकी सजा थी उम्र कैद की, उसे निरस्त किया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग जेल से बाहर आएंगे तो आप सोचिए कि क्या वो संत बन जाएंगे। तिल तिल करके रोज मर रही उस रेप पीड़िता से किसी ने पूछने का प्रयास किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसके दिल पर क्या गुजरा होगा? क्या उस रेप पीड़िता जो रोज तिल तिल करके मर रही है, क्या सचमुच इस देश में उसे न्याय नहीं मिलेगा? इस पर अब बहुत बड़ा सवाल है साथियों, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दरिंदे जब जेल से बाहर आएंगे, जिस उन्नाव की हमने चर्चा की कि रेप पीड़िता की चाची के अंतिम संस्कार में लोग इसलिए नहीं आए कि वो भयभीत थे, उनके अंदर डर था, तो उस रेप पीड़िता के बाहर आ जाने के बाद क्या वहां दहशत कम हो जाएगी? क्या वो दरिंदा अब साधु और संत बन जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम आप पर छोड़ते हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।